Hi everyone, I Shrujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Now the students of class 7, today we are again going to continue with chapter 10, properties of triangles. And today's part is part 6. Those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to part 5, I will request all the students to watch those parts first. I have shared the link at the end of the video, or you can check the playlist and watch those parts and then you see part 6. Then what will happen? The concept will be much more clear and it will be helpful for you to understand these sums, and it will be also helpful to solve the sums more easily. Now in today's part we are going to study, we are going to learn another property. And what is that property? Triangle inequality property. Okay, आज हम लोग क्या सीखेंगे? ट्राइंगल का इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो हम लोग पहले जानेंगे, ठीक है। सो व्हाट आई रोट हियर, मैंने लिखा है द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स। सम मतलब एडिशन, सम का मतलब क्या है? एडिशन। एडिशन ऑफ व्हाट? लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स। मतलब ट्राइंगल का 3 तो साइड होता है, तो 2 तो साइड को ऐड करेंगे, ठीक है। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी 2 तो साइड को ऐड करेंगे। इज ऑलवेज ग्रेटर, इधर में देखो, इज ऑलवेज ग्रेटर। जब वो दोनों साइड को हम ऐड करेंगे, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर, ग्रेटर देन विच वन? द थर्ड साइड। क्योंकि 3 तो साइड है, 2 तो साइड को हम लोग ऐड करेंगे तो जितना आएगा वो हमेशा के लिए थर्ड साइड, और एक तो साइड बचा हुआ है, वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। यही है ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हम लोग फिर से डायग्राम करके, ड्रॉ करके हम लोग समझेंगे। कैसे? सपोज मैंने एक तो ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। आई एम ड्रॉइंग वन ट्राइंगल। सो दिस इज वन ट्राइंगल एंड आई कैन राइट हियर ए बी सी। तो ये ट्राइंगल है, तो ये एक तो साइड हो गया ए बी, एक तो हो गया बी सी, एक तो हो गया ए सी, ठीक है। तो इधर में हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला कर सकते हैं 2 तो साइड, कोई भी 2 तो साइड। मैंने ए बी लिया और फिर बी सी ले रहा हूं, ठीक है। ए बी साइड और उसको ऐड करूंगा बी सी साइड, ठीक है। तो ये दोनों साइड जब ले लिया तो कौन सा बचा है? ए सी बचा है, तो वो हो जाएगा क्या? थर्ड साइड। तो ये दोनों साइड इज ऑलवेज ग्रेटर, ग्रेटर सिंबल इज दिस वन, ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या है? ए सी, ठीक है। अभी तुम लोग सोचोगे ना सर हम ए बी क्यों लेंगे, हम बी सी भी ले सकते हैं। हाँ, तुम बी सी भी ले सकते हो। तब तुमको क्या लिखना पड़ेगा? बी सी प्लस सी ए। तुम सी ए ले लो, मतलब तुमने बी सी लिया, सी ए लिया, ठीक है। अभी कौन सा बचा है? थर्ड साइड। थर्ड साइड है ए बी, तो ये ग्रेटर देन ए बी। अभी कोई और स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर मैं बी सी से नहीं शुरू करूंगा, मैं ए सी से शुरू करूंगा, ठीक है। तो ए सी और सी ए सेम थिंग, ए सी प्लस ए बी, ठीक है। तो अभी थर्ड साइड कौन सा बचा है? बी सी बचा है, तो विल बी ग्रेटर देन बी सी। तो ये 3 तो ऑप्शन ही आ रहा है, 1 2 3। तो यही बोल रहा है ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। क्या? द सम, सम मतलब एडिशन, ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी 2 साइड, ये 2 साइड, ये होगा क्या? तीसरा जो साइड है उससे बड़ा होगा। अगर ये दोनों साइड, ये तीसरा से बड़ा होगा। ये है तीसरा साइड, ये दोनों ऐड करने से ये किससे बड़ा होगा? ना तीसरा साइड से। तो यही है, दिस इज ओनली द ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। Now class 7 students, like how we understood the triangle inequality property with the help of the sum of the two sides, there is another one is there, that is the difference. The difference between the lengths of any two sides. Like that also we can understand. Like how we understood the sum of any two sides,
now we can say the difference between the lengths of any two sides of a triangle. Difference मतलब क्या है? Subtraction. क्या subtract करेंगे? The lengths of any two sides. कोई भी दो साइड का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जितना आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद हाउ मच वी विल गेट इट, दैट इज ऑलवेज स्मॉलर देन, वो हमेशा छोटा होगा किससे? द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. ठीक है, अभी डिफरेंस का क्या है? इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी ना, डिफरेंस ऑफ एनी टू. ओके, कोई भी दो साइड का डिफरेंस ले लो. डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट. ओके, सब्ट्रैक्ट करो, जितना आएगा वो क्या होगा? जो थर्ड साइड है उससे छोटा होगा. कैसे? हम लोग एक तो डायग्राम फिर से ड्रॉ करेंगे. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने से तुमको पता चल जाएगा. डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अभी इसका नामकरण करेंगे. चलो ए बी सी. ठीक है, ये हो गया एक तो साइड, फर्स्ट साइड, ये हो गया सेकेंड साइड, और ये हो गया थर्ड साइड. मतलब ए सी है थर्ड साइड. ठीक है, तो ए बी और ये बी सी. ठीक है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, और नहीं तो तुम अगर सोचोगे सर ये कैसा डायग्राम आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, आप दूसरा तरीके से डायग्राम वो भी कर सकते हो, कोई भी कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों साइड है ए बी और बी सी. ठीक है, हम तो कुछ आई एम नॉट टेकिंग एनी स्केल, जस्ट सिंपली आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम. ओके, सो फर्स्ट टू साइड्स, सपोज इफ आई टेक ए बी माइनस व्हाट बी सी. ओके, कोई भी दो साइड का डिफरेंस निकालेंगे. तो ए बी माइनस बी सी, तो थर्ड साइड कौन सा है? ए सी है. सो इधर में जितना निकलेगा वो क्या होगा? स्मॉलर देन व्हाट? ए सी. ठीक है, अभी समझो ये क्या सिंबल है? ये है स्मॉलर देन. अभी मैंने सिखाया था ये क्या है? ये है ग्रेटर देन सिंबल. और ये क्या है? ये है स्मॉलर देन. ठीक है, छोटा, स्मॉलर देन. ठीक है, ये दोनों सिंबल समझ लेना. ठीक है, अच्छा से याद कर लेना. यू हैव टू नो दैट विच इज द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन, विच इज द सिंबल ऑफ स्मॉलर देन. ठीक है, अभी कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं मैं ए बी साइड नहीं लूंगा, मैं ये साइड लूंगा. ठीक है, ये साइड से तो क्या करेंगे? बी सी माइनस ए सी, वो भी कर सकते हो. ए सी भी लिख सकते हो, सी ए भी लिख सकते हो, दोनों ही राइट है. तो क्या होगा? स्मॉलर देन थर्ड साइड क्या होगा? ए बी होगा थर्ड साइड. ठीक है, अभी और एक तो कोई और स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर मैं बी सी से नहीं शुरू करूंगा, मैं ए सी से शुरू करूंगा, तो वो भी कर सकते हो. ए सी माइनस ए बी, अभी थर्ड साइड क्या है? बी सी है, स्मॉलर देन बी सी. तो ये है और एक ठो ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी. ठीक है, तो दो ठो प्रॉपर्टी. ठीक है, मतलब ये एक्चुअली ये एक ही प्रॉपर्टी है मगर टू वेज आर देयर टू फाइंड आउट. ओके, वन बाय टेकिंग द सम, वन बाय टेकिंग द डिफरेंस. ओके, तो इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी, ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी हम लोग दो भाग में बांट देंगे. ठीक है, वी विल डिवाइड इन टू पार्ट्स. वन बाय टेकिंग द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल and another one is the difference between the lengths of any two sides of the triangle. जब sum लेंगे तो वो greater than the third side होगा, और जब difference लेंगे तो वो क्या होगा? smaller than the third side. So this is all about the triangle inequality problem. Now class 7 students, we will start solving exercise 10.4, and in exercise 10.4 the first sum, question number 1, what it is telling, state whether the following lengths can form the sides of a triangle or not. So you have to say that the sides of the triangle are given, the three sides are given. So whether these three sides can make a triangle or it cannot make a triangle. If it fulfills the or if it satisfies the triangle inequality property, then it will make it, and if it doesn't, then it will not. ठीक है, समझ में आया ना? अगर ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी अगर ये तीन तो साइड फुलफिल करेगा, ठीक है, तो तभी हम लोग इसको बोलेंगे हाँ ये ट्राइंगल बन सकेगा. ठीक है, नहीं तो नहीं होगा. ठीक है,
तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो तीनों साइड दिया है, ए बी, बी सी और सी ए। हम कोई भी दो तो साइड लेते हैं, तो ए बी प्लस बी सी। सो दोनों साइड लिया तो कितना आया? 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी ए कितना है? सी ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो मैं क्या लिख सकता हूं? सो देयरफॉर ए बी प्लस बी सी क्या है? ग्रेटर देन सी ए। लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए बी और बी सी 12 है और सी ए कितना है? 6 है। तो ये 12 क्या 6 से बड़ा है ना छोटा है? बड़ा है। तो 12 इज ग्रेटर देन 6, दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सी ए। तो ये कर सकेगा या नहीं? यस। ठीक है, तुम यस डायरेक्टली लिख सकते हो। यस इट कैन फॉर्म, यस, और यू कैन से यस इट कैन फॉर्म द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। यस it can form the sides of a triangle। ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो सिंपली तुम yes लिख सकते हो। ठीक है, yes, ओके। तो तीनों लेंथ दिया है, तुम it नहीं लिख रहे। yes the length, तुम ऐसा भी कर सकते। yes the length can form the sides of a triangle। ठीक है, अभी नंबर बी। नंबर बी में भी वैसे ही सेम वे करेंगे। सो आंसर ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर। उसके बाद सी ए कितना है? सी ए इज व्हाट? इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सी ए? नो। 11 is greater than 13? No. 11 is what? Smaller than 13. So what I can say? Therefore, AB plus BC, okay? ठीक है, हमको ग्रेटर देन करना पड़ेगा। तो ये ग्रेटर देन है, इज नॉट ग्रेटर देन ए सी ए, और ए सी भी लिख सकते हो। ओके, ए बी प्लस बी सी इज नॉट ग्रेटर देन सी ए। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो, द लेंथ ओके कैन नॉट फॉर्म द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। Whatever the lengths are given, okay, they cannot form the sides of a triangle. Now class 7 students, we will do question number 1C. So A, B, B, C और C A दिया हुआ है। Same way we will do answer. These are small sums, okay, oral sums, okay. We can do directly also and say yes or no, okay. So A, B equal to, और डायरेक्टली करते हैं जैसे किया है, ए बी प्लस बी सी। सो 9 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर कितना हो गया? 19 सेंटीमीटर। और सी ए कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 19 इज स्मॉलर देन 20, हमको चाहिए 19 इज ग्रेटर देन। ओके, सो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ए बी प्लस बी सी इज नॉट ग्रेटर देन व्हाट? सी ए। इट इज नॉट ग्रेटर देन सी ए। सो आंसर क्या होगा? देयरफॉर, और वी विल से नो, द लेंथ, ओके, द गिवन लेंथ, द लेंथ cannot form the sides of a triangle। ठीक है, मेरा ख्याल से अभी तुम लोग को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, और अभी इसको करेंगे आंसर। तो सेम वे दोनों साइड को ऐड करेंगे, ए बी प्लस बी सी। सो 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। और सी ए कितना है? सी ए है 12 सेंटीमीटर। तो 12 12 ये तो इक्वल हो गया, ग्रेटर चाहिए हमको। तो आई कैन राइट देयरफॉर ए बी प्लस बी सी इज नॉट ग्रेटर देन सी ए। सो आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, द गिवन लेंथ
द गिवन लेंस भी तुम लोग कर सकते हो. मैंने इधर में सिर्फ द लेंस लिखा था. द गिवन लेंस cannot form the sides of a triangle. So you can do the sums in many ways. Clear no? ये जो मैंने किया है, ये मैंने sum of two sides लिया है. तुम लोग डिफरेंस लेकर भी कर सकते हो. ठीक है, अगर तुम लोग को डिफरेंस से चाहिए तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, मैं वो भी सिखा दूंगा. ठीक है. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. सो व्हाट इट इज टेलिंग, द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर. मतलब दोनों साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है 12 एंड 15. बिटवीन व्हाट टू मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल. मतलब थर्ड साइड कितना है, थर्ड साइड वो नहीं मांगा है. दे आर नॉट आस्किंग व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ थर्ड साइड. दे आर आस्किंग दैट द मेजरमेंट ऑफ थर्ड साइड कौन सा नंबर से और कौन सा नंबर के बीच होगा. ठीक है, वो दैट वन दे आर आस्किंग. ठीक है, दे आर आस्किंग द थर्ड साइड विल फॉल बिटवीन विच टू नंबर्स. ओके, दैट ओनली वी हैव टू फाइंड आउट. सो हाउ वी विल डू, वी विल राइट आंसर. हम लोगों ने ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी सीखा है. तो फर्स्ट वन क्या है, द सम. सो व्हाट वी कैन राइट, वी नो दैट. ओके, वी नो दैट व्हाट, सम of two sides, okay, or any two sides, sum of any two sides of a triangle, sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. यही है. Sum of lengths of any two sides, मैंने lengths नहीं लिखा. Sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. Therefore, the third side, थर्ड साइड क्या होगा, देखो दोनों साइड, सम मतलब दोनों साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. उल्टा करके क्या पढ़ेंगे, थर्ड साइड विल बी स्मॉलर. ओके, सो द थर्ड साइड हैज to be smaller than what, than the sum. The third side has to be smaller than what, has to be smaller than the sum of two sides. Okay, that is क्या है, two sides 12 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर. मतलब कितना आ गया, 27 सेंटीमीटर. मतलब जो थर्ड साइड होगा वो 27 सेंटीमीटर से छोटा होगा. ओके, इतना तक समझ में आ गया. देन नेक्स्ट पैराग्राफ, अगेन वी नो दैट. अभी हम लोग ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी और एक तो सीखा है डिफरेंस का. वो क्या है, द डिफरेंस between the length of any two sides of a triangle, any two sides of a triangle is always smaller than the थर्ड साइड. मतलब डिफरेंस जब करेंगे वो क्या होगा, स्मॉलर देन द थर्ड साइड. उल्टा करके पढ़ेंगे तो मतलब थर्ड साइड होगा ग्रेटर देन द डिफरेंस. क्लियर नो. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बाद मैं इधर में लिखता हूं. ठीक है, देयरफॉर द थर्ड साइड, जो तीसरा साइड है, देयरफॉर द थर्ड साइड has to be greater than the difference. Has to be greater than the difference. Difference of what? The two sides has to be greater than the difference. Okay, that is, तो
डिफरेंस कितना होगा 15 और 12 का, तो 15 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, तो कितना है इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मतलब थर्ड साइड क्या होगा, बड़ा होगा 3 सेंटीमीटर से। तो आ गया हम लोग का आंसर, थर्ड साइड 3 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए और 27 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। सो हाउ वी विल राइट द आंसर, वी विल राइट हेंस कॉमा द थर्ड साइड could be of any length, okay, clear, greater than 3 centimeter, but less than 27 सेंटीमीटर। और ये आ गया हम लोग का आंसर। Now we are going to solve question number 3. So let us see what they are telling in question number 3. Draw a triangle ABC. हमको ABC triangle draw करना है and mark any point O in its interior. और उसके अंदर O point हमको draw करना है, कहाँ पे, interior of the triangle. Okay. उसके बाद क्या है, state if the following statements are true or false. इधर में लिखा है ए बी सी, ये ए ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है, यही हमको बोलना है, ठीक है। सो वेरी मीन्स आई विल से वेरी वेरी इजी, तुमको सिर्फ आंसर क्या लिखना है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। नाउ बिफोर दैट students, those who are new in my channel, if you like this video, if you like my channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe my channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now let us see how we will do this sum. They have told draw a triangle ABC. चलो हम लोग ABC triangle draw करते हैं। ये हो गया हमारा triangle और नाम लिख लेंगे ABC, ठीक है। और उसके बाद बोला है and mark any point O in its interior. एक तो पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, ये है O पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट OA प्लस OB ग्रेटर देन AB, तो OA को ज्वाइन करना पड़ेगा तभी होगा OA, और OB को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अभी ये ट्राइंगल सिर्फ देखो, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल, हम ए कर रहे हैं, नंबर ए, इन ट्राइंगल AOB, ये ट्राइंगल, ठीक है। तो ये ट्राइंगल का OA है एक साइड, OB है दूसरा साइड, और AB है तीसरा साइड। तो कोई भी दोनों साइड, तो मैं लूंगा OA प्लस OB। तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी क्या है, ये दोनों साइड विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या है, AB है। तो यही लिखा है, देखो OA प्लस OB ग्रेटर देन AB, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रू लिखेंगे, ठीक है। अभी उसके बाद OA प्लस OC, देखो OC लिया है, तो OC को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जब ज्वाइन करेंगे तब आ जाएगा AOC। अभी हम लोग AOC ट्राइंगल देखेंगे, ठीक है। तो AOC ट्राइंगल को देखने के लिए हम इसको थोड़ा अलग सा डिजाइन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का अलग सा डिजाइन। कैसा डिजाइन, स्टील वूल ट्राइंगल, ठीक है। स्टील वूल ऐसा होता है, बर्तन धोने के लिए स्टील वूल यूज करते हैं, तो ये स्टील वूल ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल क्या है, ये पॉइंट O है, ठीक है। तो AOC, तो हम लोग B कर रहे हैं, B दिमाग में रखना, ठीक है। इन ट्राइंगल AOC ट्राइंगल ले लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, OA, देखो इधर में OA, तो OA एक तो साइड है, OC एक तो साइड है, प्लस OC, ये किससे बड़ा होगा, AC से बड़ा होगा, तो ग्रेटर देन AC। मगर इधर में क्या है,
ओ ए प्लस ओ सी लेस देन ए सी लिखा है, लेस देन मतलब ये है करेक्ट, ये वाला है रॉन्ग, तो रॉन्ग मतलब फॉल्स, फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अभी ओ बी और ओ सी मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो इसको भी अलग सा डिजाइन करेंगे। चलो इधर मैं इसको ऐसा करके डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ देखेंगे कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक है, तो इधर में क्या होगा, ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन किससे होगा, बी सी से। तो ओ बी प्लस ओ सी, देखो मैचिंग हो रहा है, ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन, मगर इधर में इक्वल टू लिखा है, ये है करेक्ट वाला, ये है रॉन्ग, तो हमको ये देखना है, ये मतलब रॉन्ग मतलब फॉल्स है, तो हम लोग लिख देंगे इसको फॉल्स। ये मैंने कैसे लिखा, दिस वन दिस वन दिस वन, हाउ आई रोट इन द बिगिनिंग ओनली, आई हैव टॉट यू द ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी से हम ये लिख रहे हैं। नाउ वी विल कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट, इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द मीडियन, ये बोल दिया है, एक तो ट्राइंगल दिया है एबीसी और एडी बोल दिया है उसका मीडियन। ठीक है, शो दैट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ट्वाइस ए डी, 2 इंटू ए डी मीन्स ट्वाइस ए डी, तो ये हमको शो करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे आंसर को, पहले हम लोग ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा से समझो, दिस सम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यू कैन से वीवीआई ऑल्सो, ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ वन ट्राइंगल। ठीक है, ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अभी इसका नाम देंगे, क्या नाम, पी क्यू आर नहीं दे सकते, इधर में क्वेश्चन में बोल दिया है ए बी सी, तो ए बी सी देना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ए बी सी नहीं बोलता तो मेरा मर्जी है, तुम्हारा मर्जी है, जो भी अल्फाबेट तुम लिख सकते हो, मगर इधर में बोल दिया ए बी सी तो तुमको ए बी सी लिखना पड़ेगा। तो ए बी सी, ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे क्या, गिवन, क्या दिया हुआ है। सो गिवन ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच AD इज द मीडियन, तो ये भी दिया हुआ है मीडियन AD। AD जब मीडियन है तो ये स्टार्ट होगा A पॉइंट से, ठीक है, और वो कहां जाएगा, कैसे होगा ड्राइंग ना, मीडियन का मतलब समझो, मीडियन इज व्हाट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर बट इट विल फॉल ऑन द ऑपोजिट साइड, and where it will touch the opposite side middle point. okay, तो BC का मिडिल पॉइंट क्या होता है, ये हो गया मिडिल पॉइंट। ठीक है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये हो गया मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या कैसे होगा, ये A पॉइंट से अगर ये मींस स्टार्ट होगा तो ये ऑपोजिट साइड, ये वर्टेक्स का, A वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड में टच होगा। कहां पे टच होगा, मिडिल पॉइंट में टच होगा। ओके, ऑपोजिट साइड का मिडिल पॉइंट, अगर मिडिल पॉइंट है मतलब ये अगर D है तो ये और ये दैट इज BD और CD इक्वल होगा। अगर BC अगर 10 सेंटीमीटर है तो मिडिल पॉइंट कहां होगा, 5 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो वही होता है मीडियन। ठीक है, बाद में मैं मीडियन के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा, मगर अभी के लिए तुम लोग समझ लो कि मीडियन इज व्हाट, इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड। ओके, वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड में फॉल होगा, तो कहां पे फॉल होगा ना, ऑपोजिट साइड का मिडिल पॉइंट में। जब मिडिल पॉइंट में फॉल होगा तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये हो गया हम लोग का AD इज द मीडियन। नाउ आफ्टर दैट टू शो दैट, हमको शो करना है, to show that what, very easy sum. Okay, but for you class 7 it is starting, it might be little bit sounding or it might be little bit difficult but easy. Now I have to show what, AB plus BC plus AC greater than twice AD. So this one I have to show. Okay, now I will do what, proof, how we will prove it. Okay, तो प्रूफ करने के लिए अच्छे से देखो, प्रूफ करने के लिए पहले मैं ये ट्राइंगल लूंगा। ठीक है, ये ट्राइंगल ले लिए, तो विच ट्राइंगल, इन ट्राइंगल व्हाट, ABD,
बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। तो ये ए बी डी ट्राइंगल का 3 तो साइड है, मैं 2 तो साइड लूंगा। कौन सा साइड? ए बी प्लस बी डी, ठीक है। और ये क्या होगा? ग्रेटर देन ए डी हो जाएगा, ठीक है। ये कहां से मैंने लिया है? ट्राइंगल, और इधर में मैं क्या करूंगा? डॉट 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 इक्वेशन 1 लिखता हूं, और इधर में कंडीशन लिखूंगा। क्या कंडीशन? ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, लिख लिया। समझ में आ गया? अभी मैं दूसरा ट्राइंगल लूंगा, ये वाला, ऐसा करके दूसरा ट्राइंगल। ये हो गया हम लोग का स्टील वुल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये कौन सा ट्राइंगल है? ये मैंने लिया ए बी डी, ये ए सी डी लिख सकता हूं। तो मैं इधर में करता हूं, अगेन इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। तो ए सी डी ट्राइंगल का 3 तो साइड है, मैं 2 तो साइड लूंगा। तो मैं लेता हूं सपोज, ये हो गया सी डी, ठीक है, सी डी प्लस, और ये है ए सी, मैंने सी डी लिया और ए सी लिया। तो ये दोनों साइड ग्रेटर देन विच वन? ए डी। मैं क्यों ए डी बाद में ले रहा हूं, लास्ट में ले रहा हूं? क्योंकि तुम लोग देखो इधर में, टू शो दैट आई हैव टू शो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ए डी। तो ए डी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वो ए डी कहां पे है? राइट हैंड साइड में है, इसलिए मैंने लिया। अभी मैं डॉट 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 इक्वेशन 2 लिख दूंगा, और सेम थिंग क्या है? ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी, यही लिखना है। नाउ द लास्ट स्टेप, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, ठीक है। एडिंग 1 and 2, दैट मीन्स इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है। मैंने इक्वेशन नहीं लिखा, जस्ट डायरेक्टली एडिंग 1 and 2 वी गेट। तुम लोग चाहो तो इधर में एडिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 वी गेट तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी ऐड करेंगे, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला, और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों ऐड होगा। लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा। तो ऐड करते हैं, ए बी प्लस बी डी प्लस सी डी प्लस ए सी। उसके बाद ये ग्रेटर देन सिंबल, ये भी ग्रेटर देन सिंबल, तो ग्रेटर देन, और इधर में क्या है? राइट हैंड साइड में ए डी, तो हम लिख सकते हैं ए डी प्लस ए डी। उसके बाद ए बी लिख दिया, ठीक है, ए बी लिख दिया। और ये क्या है? ए सी है, तो ए सी लिख दिया। अभी देखो, मैं इसको बी डी प्लस सी डी, बी डी सी डी, ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? बी सी हो रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? बी सी। देखो, बी डी सी डी मिलाकर क्या हो रहा है? बी सी। ग्रेटर देन ए डी प्लस ए डी, 2 ए डी हो गया, तो 2 ए डी, ठीक है। समझ में आ गया? तो अभी लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हो गया, हम लोग का निकल गया। समझ में आ गया? नाउ क्लास 7 स्टूडेंट्स, वी हैव कम टू द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.4. So what it is telling is the sum of any two angles of a triangle always greater than the third angle. So they are talking about here angles, okay, and they are telling that, see nicely, sum of any two angles of a triangle, not the lengths but angles of a triangle, always, this word is very important, always greater than, okay, greater than which one? Third angle. It is always greater or no? So you have to say the answer. So the answer will be simply by saying yes or no. तो yes और no लिखने से पहले हम लोग समझते हैं ये always है या नहीं, हमेशा होता है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक तो ट्राइंगल लूंगा, ठीक है। सपोज ये एक तो ट्राइंगल ले लिया और ए बी सी ले लिया,
ठीक है। तो ये हो गया, सपोज ये तीनों एंगल है, ठीक है, ये तीनों एंगल है। तो मैं अगर इसको सपोज 52 डिग्री लूंगा, ठीक है, ये 52 डिग्री लेता हूं, दोनों ही 52 52, ठीक है। तो ये क्या बोला है, द सम ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, 52 प्लस 52 कितना हो रहा है ना, 104 डिग्री। एंगल ए कितना होगा, एंगल ए होगा 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री, तो कितना हो गया 76 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो, एंगल बी प्लस एंगल सी इज व्हाट, इट इज ग्रेटर, इट इज ग्रेटर। ये दोनों एंगल इज ग्रेटर देन विच वन, द थर्ड एंगल, दैट इज एंगल ए, ठीक है, it is greater. Can you see the sum of any two angles of a triangle? तो sum of any two angles, दोनों एंगल 52 52 कितना हो गया 104, it is greater than the third angle, थर्ड एंगल आ गया, ठीक है। नाउ मैं और एक ठो लेता हूं, ठीक है, और एक ठो एग्जाम्पल ले रहा हूं, इधर में मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है। अभी मैं लूंगा एक ठो सपोज इक्विलैटरल ट्राइंगल लेता हूं, ठीक है, जिसका तीनों साइड इक्वल है, ए बी सी। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का ये 60, ये 60, ये भी 60, ठीक है। सो 60 60 60, ठीक है। तो अभी मैं लूंगा क्या, सपोज ये दोनों साइड को, एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, 60 प्लस 60 कितना हो गया 120 डिग्री। और एंगल ए कितना होगा, ठीक है, सपोज अभी हमको नहीं मालूम, एंगल ए कितना होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, मतलब 60 डिग्री। अभी हमको पता चल गया कि ये 60 डिग्री है। तो ऑब्वियसली द सम एंगल बी प्लस एंगल सी इज व्हाट, ग्रेटर देन एंगल ए, ठीक है, समझ में आ गया। अभी मैं और एक तो ट्राइंगल लेता हूं, ठीक है, और एक तो ट्राइंगल मतलब सपोज मैंने लिया है इसको, ऐसा लिया है, ऐसा लिया है, ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया। अभी मैं इसको 120 डिग्री ले रहा हूं, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है। तो ये वाला मैं ले रहा हूं सपोज 30 डिग्री, ठीक है, ये मैंने ले लिया 30 डिग्री, ठीक है। और ये ले लिया 120, और ये भी मैंने ले लिया 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 30 और 120, ठीक है। अभी मैं सपोज ये 120 को रब कर दे रहा हूं, ठीक है, ये एक ठो एंगल है, ये एक ठो एंगल है, ठीक है, 30 और 30, ठीक है। तो ये एंगल हमको नहीं मालूम, हम लोग समझेंगे कि ये एंगल हमको नहीं मालूम, ठीक है। कौन सा एंगल, एंगल बी। तो मैं क्या लूंगा, एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है, ये सी है, ठीक है, ये सी है, ये पॉइंट में ये है सी। तो क्या होगा 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। इससे मिक्सअप मत खाओ, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना, ए और सी कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी हमको नहीं मालूम, एंगल बी निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आ गया 120 डिग्री, ठीक है। तो अभी देखो एंगल ए प्लस एंगल सी इज नॉट ग्रेटर, इट इज लेस देन एंगल बी। मतलब इधर में कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इधर में कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मगर इधर में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑलवेज लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ऑलवेज ग्रेटर नहीं होगा, ठीक है। ग्रेटर हो सकता है मगर ऑलवेज इट इज नॉट ग्रेटर। तो ये क्या है, ये है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल है ये दोनों, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। मगर ये कौन सा ट्राइंगल है, ये है एक तो एंगल मोर देन 90 डिग्री, तो ये क्या है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। गॉट इट, अंडरस्टैंडिंग नो। मैं और एक तो डायग्राम देता हूं, तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है।
राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, और ये क्या है, सपोज मैंने ये ले लिया 60 डिग्री और ये ले लिया 30 डिग्री, ठीक है। तो अभी इसको नाम देंगे ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है, तो कितना हो गया 30 प्लस, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, 60 इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल बी कितना होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी देखो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी ये क्या है, ग्रेटर है, नो, इट इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो इधर में भी ये वाला ऑलवेज ग्रेटर, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कुछ में सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये फॉलो कर रहा है, कुछ में ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो तब जाके हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, नो, ठीक है। ये जस्ट तुम लोग को समझाने के लिए मैंने किस्म किस्म का ट्राइंगल लिया, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल लिया, ये ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल लिया, ये मैंने क्या लिया है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। मैंने पहले सिखाया था, हाँ, द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ओके, ऑब्ट्यूस एंगल्ड, राइट एंगल्ड, एक्यूट एंगल्ड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन द ट्राइंगल्स इट इज नॉट ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है, sometimes it can be greater but not always, that's why this word always is very very important for this question, and the answer will be what, no. So I hope you have understood these sums from question number 1 to 5 nicely, clear? So now it's your duty to practice these sums again and again so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।